नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस विषय की, ये है महिलाओं से जुड़ा हुआ एक स्वास्थ्य मुद्दा। मुद्दा क्या है? तो सर्वाइकल कैंसर। पहले से भी देखें तो सर्वाइकल जो कैंसर है, ये महिलाओं के लिए देखें तो एक कोढ़ की तरह है। और सबसे गंभीर बात है कि अभी हाल ही में पिछला जो 17 नवंबर बीता है, 17 नवंबर को सबसे पहली बार जो यूनाइटेड नेशन है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो WHO है, उसने पहली बार ये एक पहल की कि विश्व जो सर्वाइकल कैंसर समाप्ति है उसके दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। और इस अवसर पे एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। ये चेतावनी दी गई कि हर 2 मिनट में एक जो महिला है वो कहीं ना कहीं देखे तो उसकी जो मौत होती है वो सर्वाइकल कैंसर से होती है। तो दुनिया भर में जो सर्वाइकल कैंसर के जो मामले हैं और इसका जो प्रभाव है और इससे होने वाली जो मौतें हैं, ये कहीं ना कहीं देखें तो इसको लेकर पूरा जो विश्व समुदाय है वो चिंतित है। तो इसी विषय की आज चर्चा करने वाले हैं। न्यूज पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे और जो सर्वाइकल कैंसर है आखिर ये है क्या, इसके पीछे कारण क्या है, इसके क्या क्योर हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज देखते हैं। तो न्यूज यही है, देखिए, सर्वाइकल कैंसर से हर 2 मिनट में जाती है एक महिला की जान। ये जो न्यूज आ रही है ये किस संदर्भ में आ रही है? तो अभी देखेंगे कि हाल ही में, यानी आज 18 तारीख है, कल 17 नवंबर था। 17 नवंबर को देखें तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन है और इसके साथ जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने सर्वाइकल कैंसर का जो एक प्रभाव है, जो दुनिया में इसका बढ़ता हुआ जो प्रभाव है और इसके संदर्भ में जो एक अनअवेयरनेस है, या कह सकते हैं कि इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक तरह से देखें जो दिक्कतें आ रही हैं उनके समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल निकाली गई। और उसी के संदर्भ में ये कहा गया कि जो सर्वाइकल कैंसर है इसके समाप्त करने के लिए पहल उठाया जाए। और इसके लिए WHO और UN ने मिलकर पहली बार विश्व सर्वाइकल जो कैंसर मुक्ति एक तरह से या समाप्ति जो दिवस है वो यहाँ पर उस पहल की शुरुआत की। उस ओकेजन पर ये एक चेतावनी दी गई कि दुनिया में जो सर्वाइकल कैंसर है वो इतनी गंभीर स्थिति में हो चुका है कि हर 2 मिनट में एक महिला जो है उसकी जान चली जा सकती है। सबसे खास बात क्या है कि जो सर्वाइकल कैंसर है इसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये पूरी तरह से क्योर होने वाली बीमारी है। यानी कि जो सर्वाइकल कैंसर है, अगर समय पर इसका स्क्रीनिंग कर लिया जाए, इसके बारे में जानकारी हो जाए, इसका सही ट्रीटमेंट किया जाए, तो ये पूरी तरह से क्या है कि रोकथाम वाली ये क्या है, ये बीमारी है। ये पूरी तरह से रोकथाम इस पर किया जा सकता है। इसका जो क्योर है, इसका जो इलाज है वो भी संभव है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके जो मामले हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी विषय की आज चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। ये कहा गया कि ये जो दिवस है, यानी कि जो डे कल का 17 नवंबर जो विश्व सर्वाइकल कैंसर जो समाप्ति दिवस मनाया गया, तो ये दिवस वैश्विक स्तर पे क्या करेगा, जो HPV है उसके संदर्भ में जो भी वैक्सीन हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर के संदर्भ में जो वैक्सीन दिया जा सकता है, जो दवा दी जा सकती है, इसके संदर्भ में जो भी स्क्रीनिंग है यानी जो टेस्ट है या फिर इसके इलाज तक जो पहुंच है, वो बढ़ाने के उद्देश्य से क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन है, जो WHO है, इसने इस बार पहली बार विश्व सर्वाइकल जो समाप्ति दिवस है उसकी शुरुआत की है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। वो है सर्वाइकल कैंसर। आखिर इसका जो दुनिया भर में जो मामला है उसकी स्थिति क्या है? तो देखिए, अभी तक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो डेटा है कि ये महिलाओं में जो कैंसर होते हैं, अलग अलग जो टाइप के कैंसर होते हैं, उनमें सबसे आम जो कैंसर है उनमें ये चौथे नंबर का चौथा सबसे आम कैंसर है। यानी महिलाओं में देखें तो ये जो मामला है, ये जो बीमारी है खास तौर पे देखी जाती है। और WHO के अनुसार देखेंगे 2022 के आंकड़े के अनुसार 6.6 लाख जो नए मामले हैं वो सर्वाइकल कैंसर के सामने आए थे। और उनमें से आप देखेंगे तो लगभग 50% यानी 3.5 लाख जो महिलाएं थी जो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी वो मारी गई। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ जो आंकड़ा है वो बड़ा ही खतरनाक है। 10 में से
9 जो मौतें हैं, यानी कि अगर 10 महिलाओं के मामले को हम लेते हैं, उनमें से लगभग 9 जो डेथ होने की बात है वो किससे जुड़ती है? तो अगर आप देखेंगे 9 मामले जो 10 मामलों में है, ये जो मौत होती है ये सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि निम्न या जो मध्यम आय वाले जो महिलाएं हैं उन्हीं के संदर्भ में देखने को मिलती है। या ये भी कह सकते हैं कि ये जो मामला है ये सामान्य तौर पे देखेंगे कि जो निम्न आय वाले जो देश हैं वहां से ये सबसे गंभीर रूप से आंकड़े देखने को मिलते हैं कि निम्न आय या मध्यम आय वाले जो देश हैं वहां पर आप देखेंगे कि सर्वाइकल कैंसर के जो मामले हैं महिलाओं में वो सबसे अधिक देखते हैं। और ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? यानी कि जो दुनिया के निम्न या मध्यम आय वाले जो देश हैं वहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, खासतौर पे महिलाओं के संदर्भ में जो भी सेवाएं हैं वो जितनी होनी चाहिए उतनी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो ये एक गंभीर बात है और इसी कारण से कहा जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि ये जो सर्वाइकल कैंसर ये पूरी तरह से क्या है, ये ठीक होने वाली बीमारी है, ये पूरी तरह से रोकथाम वाली बीमारी है, इसका सफल इलाज हो सकता है। लेकिन इसमें गंभीर शर्त क्या है कि इस रोग की जो पहचान है वो समय पर होनी चाहिए, यानी इसके लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, इलाज समय पर होना चाहिए और ठीक तरीके से इलाज होना चाहिए, तब जाके ये बीमारी ठीक होती है। और इसी कारण से देखें तो दुनिया में इसके जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले इस बीमारी के बारे में बेसिक जानकारी हम लेंगे कि आखिर सर्वाइकल जो कैंसर जिसकी चिंता इस समय WHO, UN या वैश्विक जो समुदाय है वो कर रहा है, तो आखिर ये बीमारी है क्या? तो देखिए, इस बीमारी का जो संदर्भ है पहले हमने बताया कि ये महिलाओं से है और महिलाओं का जो गर्भाशय होता है उसी से ये जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बीमारी है। गर्भाशय की संरचना आपके सामने दी गई है और इसका जो निचला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सर्विक्स। और जो सर्वाइकल कैंसर है ये महिलाओं के सर्विक्स की जो कोशिकाएं होती, यानी जो सर्विक्स की ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यानी गर्भाशय के ये निचला वाला पार्ट है, ये क्या है? गर्भाशय का निचला जो भाग होता है, यहाँ की जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वही क्या होती हैं? अफेक्ट होती हैं, वो क्या होती हैं? वो प्रभावित होती हैं। ये सबसे अहम बात है और इसका डिटेल में अगर आप चित्र देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और भारत में देखेंगे तो इसके मामले और भी गंभीर हैं। भारत में महिलाओं में होने वाले जो आम कैंसर है उसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे जो आम कैंसर होता है महिलाओं में भारत के संदर्भ में तो वो स्तन कैंसर है। तो भारत में पहले नंबर पे आप देखेंगे तो इस समय स्तन कैंसर बना हुआ है और दूसरे नंबर पे सबसे आम जो कैंसर है वो कौन सा बन चुका है? तो वो सर्वाइकल कैंसर बन चुका है। तो भारत में भी सर्वाइकल कैंसर के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और भारत में आप देखेंगे वर्तमान में तो 12 लाख से अधिक जो महिलाएं हैं वो क्या है? सर्वाइकल कैंसर से क्या है? इस समय पीड़ित हैं। और देश में प्रति वर्ष आप देखेंगे तो लगभग 75,000 जो महिलाएं हैं उनकी जो मृत्यु होती है वो किससे हो जा रही है? तो वो सर्वाइकल कैंसर से हो रही है। तो ये देखिए, सबसे गंभीर बात है कि अगर भारत में देखेंगे तो इंडिया में ये आंकड़ा आ रहा है कि भारत में प्रति वर्ष लगभग 75,000 जो महिलाएं हैं उनकी जो मृत्यु हो रही है, जो डेथ हो रही है, वो किस कारण से हो रही है? तो वो सर्वाइकल कैंसर के कारण हो रही है। आप समझ सकते हैं कि भारत में स्थिति क्या है। और ये जो मृत्यु हो रही है ये किस चीज़ को दर्शा रही है भारत में? यानी भारत में जो हेल्थ सेक्टर है वो हेल्थ सेक्टर क्या है? वो खास तौर पे देखें तो जो लो या कह सकते हैं कि मीडियम जो इनकम वाले जो परिवार हैं उन परिवारों तक क्या हो रहा है कि जो हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। और इसी कारण से निम्न और मध्यम आय वाले जो परिवार हैं उनकी जो महिलाएं हैं उनमें क्या हो रहा है कि ये पूरी तरह से इलाज होने वाला जो बीमारी है ये इलाज नहीं इसका हो पा रहा है और इस कारण से वो जो महिलाएं हैं उनकी मृत्यु हो रही है। और अगर पूरे विश्व में इंडिया की स्थिति की बात करें तो सर्वाइकल जो कैंसर है उसके मामलों में विश्व के में अगर भारत की बात करेंगे तो विश्व में भारत जो है वो 5वें पोजीशन पे आता है। यानी कि विश्व में वैसे देश जहां पर सर्वाइकल कैंसर के मामले सबसे अधिक देखने को मिलते हैं उनमें भारत 5वें स्थान पे आता है। ये एक गंभीर कारण है।
सर्वाइकल कैंसर के अगर कारणों की बात करेंगे तो एक तो स्थिति क्या है कि जो गर्भाशय है उसका जो निचला भाग है, वहाँ की जो कोशिकाएं हैं, उनमें क्या होता है, अनियमित तौर पे एक तरह से ग्रोथ और वृद्धि देखने को मिलती है। और ये किस कारण से होती है, तो ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस है, उसी वायरस के कारण ये स्थिति देखने को मिलती है। सर्वाइकल कैंसर के लगभग 95% से अधिक जो मामले होते हैं, उन मामलों में आप देखेंगे तो इसी वायरस का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी इसी वायरस के कारण क्या होता है कि सर्वाइकल कैंसर के मामले देखे जाते हैं। इसके अलावा भी कारण है, जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं, धूम्रपान करती हैं, उनके साथ भी सर्वाइकल कैंसर होने की स्थिति देखने को मिलती है। या एक महत्वपूर्ण कारण है कि वैसी महिलाएं जो एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ फिजिकल होती हैं, उनके साथ यौन संबंध बनाती हैं, तो उनके मामले में भी क्या है कि सर्वाइकल कैंसर होने की जो संभावना है वो प्रबल हो जाती है। अब सर्वाइकल कैंसर के अगर हम बात करें कि आखिर इसमें लक्षण क्या दिखते हैं, शुरुआती स्तर पर आप देखेंगे तो जो ब्लीडिंग है, जो रक्तस्राव है, वैसी स्थिति हो जाती है। सामान्य से अधिक लंबे समय जो पीरियड्स होता है, जो मासिक धर्म होता है, वो पीरियड बढ़ जाता है। जब भी वो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन महिलाओं को पेन होता है, यूरिन पास करने में भी उन्हें कठिनाई होती है और खून आने की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा उन्हें वीकनेस हो जाती है, वजन और भूख में अचानक कमी आने लगती है, हमेशा वो लेजीनेस उन्हें फील होता है, पीठ में दर्द होता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है या फिर छाले जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो ये लक्षण हो गया। अगर ऐसा कोई भी लक्षण किसी भी महिला में अगर इस तरह का दिख रहा है, 2-3 लक्षण दिख रहे हैं, तो उस महिला को क्या करना चाहिए, पहले अपना जाकर स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, ताकि ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो बीमारी है, ये प्रारंभिक स्तर पर अगर इसका सही तरीके से टेस्ट हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, उसका प्रॉपर मेडिसिन उसके लिए दी गई, तो समय रहते क्या किया जा सकता है, इसका पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है और उस महिला की जान बचाई जा सकती है। अब इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात आई कि ह्यूमन जो पैपिलोमा वायरस है, यानी कि सर्वाइकल कैंसर के जो मामले होते हैं, उन मामलों में लगभग 95% मामलों में क्या होगा कि यही जो ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस है, यही महत्वपूर्ण कारण होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे तो जो ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस है, ये दुनिया भर में सबसे आम क्या है, यौन संचारित ये वायरस है। सबसे खास बात यही है, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो वायरस है, ये क्या है, ये यौन संचारित वायरस है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और पहली बात ये भी मैंने बताया कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है, उसमें जो एक महत्वपूर्ण कारण है कि जब महिलाएं एक से अधिक पार्टनर के साथ वो क्या करती हैं, रिलेशनशिप रखती हैं, तो फिर ये दिक्कत होती है। और उन्हीं से ये जुड़ता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्योंकि ये यौन संचारित एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं वायरस है। और इसमें जो संक्रमित है, वो अधिकांश लोगों में कोई ना कोई लक्षण एक तरह से देखने को मिलते हैं। जो कह सकते हैं जो यहाँ पर ह्यूमन जो पैपिलोमा वायरस है, ये महिलाओं में सर्विकल कैंसर का कारण बन सकता है, ये अलग बात है। इससे जुड़ी भी बहुत सारी बातें कि ह्यूमन पैपिलोमा जो वैक्सीन है, ये महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफ़ी कम कर देती है। लेकिन ये जो इलाज है या कोई भी जो क्योर है, वो समय पर होना चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडिया है, इसने वर्ष 2023 में स्वदेशी जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो वैक्सीन है, वो क्या की थी, वो लॉन्च की थी। लेकिन अभी तक क्या है कि ये जो दवाएं हैं, बहुत सारी तो इंडिया में महिलाएं हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्हें क्या है, सर्वाइकल कैंसर है, उसकी उन्हें पता ही नहीं। उन्हें तो तब पता चलता है जब वो लास्ट स्टेज में पहुंचती है या एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो एकदम से क्या होती है कि हॉस्पिटलाइज होती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि लंबे समय से वो इस बीमारी से पीड़ित थी। अब बात आती है कि आखिर ये तो बीमारी है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इसका कैसे इसे रोका जा सकता है। तो देखिए, सर्वाइकल कैंसर को कैसे रोका जा सकता है, तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार देखें तो पहला जो कारण है, क्योंकि सबसे अधिक जो सर्वाइकल कैंसर है उसमें लगभग 95% जो कारण है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। तो इसके लिए क्या किया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए, टीकाकरण किया जाए, नियमित स्तर पे नियमित उच्च गुणवत्ता वाला जो टेस्ट है, जो स्क्रीनिंग है, वो की जाए, निगरानी की जाए, टेस्ट किया जाए। और प्री कैंसर जो घाव है, उनका समय रहते हुए इलाज अगर किया जाता है तो इसका एक तरह से क्योर किया जा सकता है। सबसे जो अहम पहली बार मैंने किया कि ये जो बीमारी है, इसे खत्म किया जा सकता है। तो देखिए,
जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसका जो वैक्सीन है, ये 90% तक मामलों को रोक सकता है। स्क्रीनिंग बहुत सारे टेस्ट हैं। शुरुआती अवस्था में अगर इस तरह का कोई भी संक्रमण होता है तो वो इस स्क्रीनिंग में क्या हो जाते हैं, वो पकड़ में आ जाते हैं। और शुरुआती स्तर पे अगर सही तरीके से प्रारंभिक स्टेज में अगर इलाज किया जाता है, प्राइमरी स्टेज में, तो इलाज से क्या होगा कि ये पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। ये सबसे अहम बात है। अब देखिए, अन्य जो रोकथाम है उसकी अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। जैसे देखिए, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा सकता है, रेगुलर चेकअप किया जा सकता है। इसमें जो सेफर सेक्स है, यानी कि सेफ तरीके से यौन संबंध बनाए जा सकते हैं, कम से कम लोगों के साथ यौन संबंध बनाया जाए, या अपने सिर्फ पार्टनर के साथ अगर यौन संबंध बनाए जा रहे हैं तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण के लिए परीक्षण की बात करें तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण परीक्षण माना जाता है वो क्या होता है, वो पैप टेस्ट होता है। क्या होता है पैप टेस्ट? तो ये जो परीक्षण है, ये सर्विक्स में असामान्य और अनियमित तौर पे जो कोशिकाएं हैं, क्या उनमें वृद्धि हो रही है या समान स्थिति है, उसी का ये टेस्ट है। दूसरी बात करें कि सुरक्षित जो यौन संपर्क है उसका ये टेस्ट है। धूम्रपान से दूर रहने के संदर्भ में देखें तो एक महत्वपूर्ण जो पहल है वो की जा सकती है, क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर है वो धूम्रपान करने से भी होता है। और इस कारण से देखें तो सबसे जो अहम बात हो जाती है कि सर्वाइकल कैंसर के संदर्भ में जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए महिलाओं में, उनके परिवार में, उनके सगे संबंधियों में, उसकी कमी देखने को मिलती है। और ये सबसे गंभीर समस्या है, क्योंकि ये पूरी तरह से रोकथाम वाला बीमारी है। तो अगर बाकी जो लोग हैं या महिलाएं हैं, अगर उनमें एक जागरूकता फैलाई जाए तो शायद इस बीमारी के तेजी से जो प्रसार देखने को मिल रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, यूनाइटेड नेशन WHO के द्वारा 2025 से 2030 की जो थीम है, जो रणनीति है, उसको आप देख सकते हैं कि अभी जो देखें तो 17 नवंबर को एक खास पहली बार यूनाइटेड नेशन और WHO के द्वारा क्या किया गया कि सर्वाइकल कैंसर के समाप्ति के संदर्भ में क्या है कि खास पहल शुरू की गई। और इस वर्ष जो इसके लिए थीम रखी गई है वो है एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्विकल कैंसर, यानी तुरंत कार्रवाई करें और सर्विकल कैंसर को क्या करें, भगाएं, समाप्त करें। 2030 के ग्लोबल जो टारगेट्स हैं, जो एक लक्ष्य रखा गया जिसमें कहा गया है कि 90% लड़कियों को 15 वर्ष की आयु तक क्या किया जाएगा कि जो ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस का टीकाकरण है, वैक्सीन है, दवा दे दी जाएगी। 70% महिलाओं को 35 से 45 वर्ष की उम्र में उच्च गुणवत्ता वाली जो स्क्रीनिंग है वो उपलब्ध कराई जाएगी। 90% जो संक्रमित हैं, जो पॉजिटिव महिलाएं हैं, यानी इस बीमारी से जो ग्रसित हैं, उनका समय पर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। WHO का यह भी कहना है कि यदि देश इस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो इस बीमारी को दुनिया से क्या किया जा सकता है, हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। तो महिलाओं के लिए जो कोढ़ बना हुआ सर्वाइकल कैंसर है, अगर सही तरीके से सभी देशों की सरकारें इसे जागरूकता के स्तर पे ले, एक बड़ी समस्या के स्तर पे ले, और अपने यहाँ जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं अगर बेहतर तरीके से उन्हें लागू करती हैं तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें कि भारत में जो सर्वाइकल कैंसर है इसकी स्थिति क्या है और समस्याएं क्या है, लिमिटेशन क्या है, तो देखिए, भारत में हर वर्ष लगभग 1 लाख से अधिक जो केस है वो सर्वाइकल कैंसर के देखने को मिलते हैं। और उसमें से लगभग 70,000 से अधिक, अभी तक जो आंकड़ा है उसमें कहा गया कि 75,000 से अधिक जो महिलाएं हैं उनकी जो मृत्यु है वो सबसे भारत में जो आम कैंसर है उनमें से चौथा ही आम कैंसर माना जाता है, इसके द्वारा होती है। भारत दुनिया में सर्वाइकल कैंसर प्रमुख बोझ वाले देशों में शामिल है, जैसा कि 5वें नंबर पे इसका विश्व में स्थान आता है। तो इस कारण से कहा जा सकता है। और भारत में 25 से लेकर 64 वर्ष का जो आयु वर्ग है, इस आयु वर्ग की जो बड़ी महिलाएं हैं उनको स्क्रीनिंग की आवश्यकता सबसे अधिक है। और इसमें क्या है कि एक गंभीर बात यह भी है कि इस तरह की जो भी स्क्रीनिंग की फैसिलिटीज है उनका आम न होना सबसे गंभीर बात देखने को मिल रही है। भारत के संदर्भ में सर्वाइकल कैंसर की अगर सीमाओं की बात करें, चुनौतियों की बात करें, तो ह्यूमन जैसे पेपिलोमा जो वायरस है, इसकी जो वैक्सीन है, इसकी जो पहुंच है वो हर महिला तक क्या है कि अभी भी पहुंच सुलभ नहीं हो पा रही। ये सबसे गंभीर बात है, क्योंकि भारत के कई सारे राज्यों में देखेंगे तो हर राज्य की अपनी स्थिति है। और कई राज्यों में अभी तक आप देखेंगे तो सार्वभौमिक स्तर पे, एक व्यापक स्तर पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो वैक्सीनेशन है वो नहीं उपलब्ध है।
स्क्रीनिंग की दर बहुत कम है, ये सब राज्यों में नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में देखने को मिल रहा है। खास तौर पे अगर आप देखेंगे ग्रामीण और दुर्गम या इस तरह के जो भी पर्वतीय पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं या फिर जहां जागरूकता कम है, वैसे अगर क्षेत्रों में देखेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर क्या है कि स्क्रीनिंग का जो दर है वो बहुत ही कम है। सामाजिक कलंक और एक जागरूकता की जो कमी है, क्योंकि इस तरह की जो भी बीमारियां हैं बहुत सारे अपने देश के क्षेत्रों में इसे एक कलंक के रूप में देखा जाता है और ये जागरूकता की कमी के कारण होता है, क्योंकि ये एक बीमारी है। ऐसा कोई नहीं है कि ये किसी व्यक्ति के साथ अगर हो रहा है तो वो उसी के साथ हो रहा है, तो इस तरह की दिक्कतें हैं। स्वास्थ्य जो ढांचा है, हेल्थ जो सेक्टर है, वो अपने देश में क्या हो चुका है, वो काफी कमजोर हो चुका है। ये सबसे गंभीर बात देखने को मिली है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो अपने देश में जो भी ट्रेंड लोग हैं, ट्रेंड लोगों की जो कमी है वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है, या फिर जो स्क्रीनिंग के लिए जो मशीनें चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, जो प्रयोगशालाएं चाहिए, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो सही तरीके से नहीं है, तो ये एक कारण है। और इसके अलावा देखेंगे तो जो HIV संक्रमण है, इसकी उच्चता वाले जो समुदाय हैं, उन समुदायों में जो जोखिम है, जो रिस्क है, वो सबसे हाई है। और इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण जो कारण है अपने देश में, आप सभी जानते हैं, जो गरीबी है, स्वास्थ्य सेवाओं तक जो पहुंच है, ये एक गंभीर जो समस्या है वो बनी हुई है कि सामान्य जो आदमी है, खास तौर पे गरीब समुदाय के स्तर पे देखेंगे तो स्वास्थ्य जो फैसिलिटीज है, जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं तक जो पहुँच है वो आज के समय में भी पहुंच नहीं बन पा रही है, जो एक भारत के संदर्भ में बड़ा कारण माना जा सकता है, एक बड़ी चिंता मानी जा सकती है। इसके अलावा देखेंगे सरकार की जो पहले हैं, जैसे भारत सरकार के स्तर पे देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, आयुष्मान भारत है, ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन को शामिल करने की एक योजना है, जागरूकता बहुत सारे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रयास है भारत में किए जा रहे हैं, क्योंकि स्तन, ओरल, सर्वाइकल कैंसर ये सामान्य तौर पे एक बड़ी आबादी को एक तरह से प्रभावित करे, तो इसके लिए स्क्रीनिंग की जो व्यवस्था है वो बेहतर की जा रही है। आयुष्मान जो भारत है, ये एक बड़ी पहल है भारत सरकार की, प्राथमिक स्तर पे कैंसर स्क्रीनिंग जो सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। ह्यूमन जो पेपिलोमा वायरस का जो वैक्सीन है उसे भी अब सरकार की पहलों में शामिल किया जा रहा है, खासतौर पे 12 से 13 वर्ष की लड़कियों के लिए ये जो वैक्सीन है उसको राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। आर्थिक रूप से जो सस्ती वैक्सीन है भारत में विकसित होने से टीकाकरण क्या हो चुका है, पहले से आसान हो चुका है। जागरूकता की जो कमी है उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय WHO के साथ, यूनिसेफ के साथ मिलकर बहुत सारे जो अभियान है वो चला रहा है। स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट के लिए, वैक्सीनेशन के स्तर पे देखें, प्रोटेक्ट के स्तर पे लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अगर बात करें कि रोकथाम के क्या बेसिक स्तर पे उपाय हो सकते हैं, तो देखिए, पहला तो वैक्सीन दी जा सकती है। यौन व्यवहार के स्तर पे देखें, सुरक्षित यौन संबंध बनाए जाने चाहिए, कम पार्टनर्स के साथ बनाए जाने चाहिए। किशोरियों में जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। द्वितीय स्तर पे आप देखेंगे तो जो टेस्ट है पैप का वो होना चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि कहीं सर्वाइकल कैंसर का मामला तो नहीं है। इसके अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का DNA टेस्ट किया जा सकता है। विजुअल जो इंस्पेक्शन विथ जो एस्टिक एसिड है, किफ़ायती तरीके से जो ग्रामीण है उसमें भारत के व्यापक उपयोग की बात कही जा रही है। और तीसरे स्तर पे समय पर जो गुणवत्तापूर्ण इलाज है अगर वो उपलब्ध करा दिया जाता है तो इससे बीमारी का इलाज किया जा सकता है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और जो शल्य चिकित्सा है, जो सर्जरी है, उसकी अवेलेबिलिटी एक महत्वपूर्ण बात है। सबसे गंभीर बात क्या है कि लोगों में जो एक अनअवेयरनेस है, जो एक सामाजिक कलंक के रूप में इस बीमारी को लोग लेते हैं, तो इस तरह की जो धारणाएं हैं उन्हें बदलने की जरूरत है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो लैंगिक असमानता से ये जो मुद्दा है ये जुड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं तक जो महिलाओं की पहुंच है ये अभी भी भारत के संदर्भ में गंभीर समस्या है, सामाजिक कलंक के रूप में देखा जा रहा है। महिलाओं की जो स्वास्थ्य है उसे कहीं ना कहीं देखें तो भारत में अभी क्या है कि पुरुषों की तुलना में उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है उसमें तीसरा जो गोल है वो सभी के लिए स्वास्थ्य की बात कही गई है। पांचवा जो गोल है लैंगिक समानता की बात की जा रही है। यहाँ पर मेल फीमेल के स्तर पे क्या है कि हेल्थ की जो भी फैसिलिटीज है वो समान उपलब्ध हो। तीसरी बात की जो स्वास्थ्य ढांचे हैं उसके और मजबूत किया जाए। तो इस तरह के जो भी प्रयास हैं अगर सही तरीके से किए जाते हैं तो क्या किया जा सकता है कि भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पे सर्वाइकल कैंसर को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर देखेंगे तो दुनिया की कुछ जो चुनिंदा और खतरनाक बीमारियां हैं उनमें शामिल हैं,
लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि ये लाइलाज नहीं है। अगर समय पर इसका स्क्रीनिंग किया जाए, सही इलाज किया जाए, तो इस पर पूरी तरह से इसका क्योर किया जा सकता है। ये रोकथाम वाली बीमारी है। लेकिन यूनाइटेड नेशन और जो WHO है, उन्होंने चेतावनी दी है, और ये चेतावनी दर्शाती है कि ये सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या है कि अभी भी वैश्विक स्तर पे जो लैंगिक न्याय है, गरीबी है, जागरूकता है, स्वास्थ्य सेवाओं तक जो पहुंच है, वो जो मुद्दा है अभी भी गंभीर बना हुआ है। और यदि वैश्विक समुदाय और भारत के स्तर पे भी देखें तो बड़े स्तर पे क्या है कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल हैं, या जो भी एक बेसिक जो सामाजिक न्याय है या लैंगिक जो न्याय है, उस अवधारणा को अगर सही तरीके से लागू नहीं करते हैं तो ऐसी जो बीमारियां हैं ये लंबे समय तक बनी रहेंगी, इनका क्योर किया नहीं जा सकता है, जबकि ये पूरी तरह से क्या है, रोकथाम वाली बीमारियां हैं। तो इस तरह से हमने इस बीमारी के बारे में देखा, इससे जुड़े हुए बहुत सारी जो बातें हैं उन पर चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख जो कारण है वो क्या है? बैक्टीरिया है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, फंगल संक्रमण है, पैरासाइट है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज हमने बात कर लिया कि जो पहली बार यूनाइटेड नेशन WHO के द्वारा पहल की गई सर्वाइकल कैंसर के समाप्ति के दिवस को मनाने के अवसर पे, और इसी पर गंभीर चेतावनी भी दी गई कि आखिर सर्वाइकल कैंसर की भयावह स्थिति वैश्विक स्तर पे क्या है, जबकि ये पूरी तरह से क्योर होने वाली बीमारी है। तो इसी बीमारी से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े थे, इनसे जुड़ी हुई जो बातें थी, उन पर हमने संक्षिप्त सारगर्भित जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।